अस्सलाम वालेकुम। एमईडी ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। काफ़ी दिनों बाद यूँ कह लें कि 1 साल हो गया है मेरी आप लोगों से मुलाकात हुए। कुछ मसरूफियत थी। बहुत लंबी स्टोरी है, हम किस दिन बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एडोब इलस्ट्रेटर की जो नई अपडेट्स आई हैं, जिसमें स्पेशली AI का फीचर ऐड हुआ है और इसके साथ और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो भी ऐड हुए हैं। तो वन बाई वन मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। AI इतना ज़्यादा पावरफुल इसमें ऐड हुआ है कि टोटली वेक्टर ग्राफिक्स। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा फोटोशॉप के अंदर भी AI का फीचर आया है, या वैसे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं AI जनरेटिंग के। तो लेकिन जो इलस्ट्रेटर के अंदर आया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। टोटली वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर जो भी चीज़ आप जनरेट करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर, जस्ट इसके अंदर जनरेटिव चीज़ें नहीं है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शंस है जो कि अभी तक मेरा एक्सप्लोर नहीं हुई। मैं इसके अंदर इस वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कुछ इमेजिनेशन हैं, कुछ एग्जांपल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जिन लोगों के पास तो एडोब इलस्ट्रेटर की सब्सक्रिप्शन है वो लोग तो सिंपल अपडेट करेंगे और इन टूल्स से फ़ायदा उठा लेंगे। मेन प्रॉब्लम उन लोगों की है जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है एडोब इलस्ट्रेटर की। तो वो लोग कैसे इसको अपडेट करेंगे, किस तरह डाउनलोड करेंगे, ये सारा तरीका मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसका, मैं ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक दे देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर की 2023 को मैंने डाउनलोड करने का तरीका बताया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम के लिए है। आप उसको डाउनलोड कर लें, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा उसका। उसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद मैं जो अपडेशन जो भी आगे डिटेल दूंगा अपडेट करने की, आप उसके थ्रू अपडेट कर लें, वो भी फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। छोटा सा तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग द बेल। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अपडेट की जो भी आएगी, या इससे अलावा जो भी नए फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक मिलती रहेंगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरेटिव फिल क्या चीज़ है, ये किस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर काम करेगा। तो मेरे पास ये एडोब इलस्ट्रेटर का लेआउट ओपन है। राइट साइड पे आपको पता है प्रॉपर्टीज़ पैनल है, लेफ्ट साइड पे टूल्स बार है। प्रॉपर्टी पैनल्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे है टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक्स। ये एक प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर ऐड हुआ है। अगर यहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो, विंडो के अंदर जाएं तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे भी आपको मिलेगा टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक्स। ये बीटा आगे लिखा हुआ है, अभी बीटा वर्जन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक्स को क्लिक करें, ये भी वही चीज़ है जो कि हमारे ये प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर है, भी शो होती है। ये भी जनरेटिव फिल है। आप यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट करें या यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट करें या यहाँ से करें, एक ही बात है, इसमें कोई वो ऐसे अलग अलग टूल्स नहीं है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। बेहतर ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर जो ये ऑप्शन है आप इसी को यूज़ करें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे सीन है, आइकन है, पैटर्न है, 4 चीज़ें इसके अंदर हैं। आप इसको किस तरह डिफरेंट तरीके से जनरेट करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। और इसके नीचे एक और चीज़ है, मैच एक्टिव आर्टबोर्ड स्टाइल। ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं, या फिर ऑन के साथ मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी है तो हम लोग क्या से करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉपर टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर डालने का आइडिया होना चाहिए। आप कोई भी प्रॉपर चीज़ लिखेंगे तो वो आपको 100% जो है, 100% नहीं, एटलीस्ट 95% वो आपके जो इमेजिनेशन है उसके मुताबिक वो चीज़ आपको बनाकर दे देगा। तो हम कोई सी भी चीज़ जनरेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ ड्रैगन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रैगन सर्च किया, यहाँ पे सिंपल नीचे लिखा होगा जनरेट बीटा। अब यहाँ पे जनरेट करें तो कुछ सेकंड्स के अंदर ये आपको डिफरेंट जो है 3 ऑप्शंस वो जनरेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। ये एवरी टाइम जब भी आप जनरेट करेंगे 3 ऑप्शन आपको ये बना कर देगा। तो यहाँ पे देखें मैंने जो ड्रैगन सर्च किया उसके 3 ऑप्शन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अभी ये देखें हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं ड्रैगन के। तो अगर आप नोटिस करें या इसको गौर से देखें तो ये जस्ट ग्रे स्केल में है और कोई ख़ास इसके अंदर कलर्स वेरिएशन नहीं है, मुख्तलिफ कलर्स नहीं है। इसकी वजह ये है हमने यहाँ पे मैच एक्टिव आर्टबोर्ड स्टाइल क्लिक किया था। इसका क्या मकसद है, इसका ये मतलब है एक्टिव का कि हमारे इस आर्टबोर्ड के अंदर
कोई भी अगर कलर यूज़ हुआ है, जैसे कि ये टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ये ग्रे कलर के अंदर है, तो यहाँ पे उसने ग्रे कलर का ही वो बनाकर दिया है। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, इसको हम साइड पे भी रख देते हैं। यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज कलर दे देते हैं, हम कोई सा भी पिंक दे देता हूँ, और इसके बाद हम 3 कलर और से भी कोई से बॉक्स लगा देते हैं। पिंक, ब्लू दे देता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूँ, मेरे पास ये नीचे जो है वो मैच एक्टिव आर्टबोर्ड स्टाइल है। तो अब अगर देखेंगे ये जो कलर्स हैं, इनसे वो एक ड्रैगन का जो है वो जनरेट करेगा। तो अभी आप देखिएगा, ये जो कलर्स हमने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर चूज़ किए हैं, इन्हीं कलर से एक ड्रैगन जो है वो जनरेट होगा। तो अगर आप गौर से देखें, ये वही ब्लू कलर, पिंक कलर, अगर आप डिफरेंट इसकी वेरिएशन चेक करें, यहाँ पे ये देखें करीब तरीन है वही कलर ऑलमोस्ट उसने चूज़ किए हैं जो आपके आर्टबोर्ड के अंदर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे कलरफुल भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप एवरी टाइम इसको ऑन ना रखें, इसको ऑफ़ कर दिया करें, ताकि ये आर्टबोर्ड के ऊपर जाए ना। आप जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट करें वो एग्जैक्टली आपको बनाकर दे देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलरफुल पप्पी, ठीक है। तो ये 1-2 इमेजिनेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, जस्ट एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, बहुत खूबसूरत से क्यूट से पप्पी जो है वो भी 3 ऑप्शन इसने जो है वो हमें जनरेट करके दे दिए। इसकी एक मैं आपको खूबसूरती बताता हूँ इस चीज़ की कि इस दफ़ा एआई के अंदर क्या चीज़ ज़बरदस्त तरीके से ऐड हुई है। लेट्स सपोज आपके पास ये पप्पी आ गया, आपको इसके कलर्स पसंद नहीं हैं, आप चाहते हैं मुझे ये वाले कलर्स नहीं चाहिए, तो एक इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आपके आर्टबोर्ड के अंदर या फिर साइड पे कहीं पे भी कोई डिफरेंट कलर्स के अगर हैं, तो आप उस कलर्स को चूज़ करके आप नया जो पप्पी है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब अगर यहाँ से नीचे देखें तो ये नीचे है स्टाइल पिकर, मतलब कि किस तरह का स्टाइल जो है वो आप चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसको एक कमांड देता हूँ कि मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला स्टाइल जो है वो चाहिए पप्पी का। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये नीचे आप देखेगा योर सेलेक्ट योर स्टाइल हैज़ बीन एडिड टू द स्टाइल पिकर, और फिर मैं इसको जनरेट करूँगा। तो आप ये देखिएगा कि उसको मैच करते हुए कलर्स को उस स्टाइल को मैच करते हुए ये नया जो है पप्पी जनरेट कर देगा। ये देखिए, जो मैंने इसको स्टाइल दिया एग्जैक्टली उसने उसी स्टाइल को पिक करते हुए, उन कलर्स को पिक करते हुए हमें जो है वो यहाँ पे नया पप्पी उसने बनाकर दे दिया। आप कोई भी आपके पास अगर इमेज है, अच्छे कलर जिसके अंदर हैं, अगर आप वही कलर यूज़ करना चाहते हैं, आप नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे लें और वही स्टाइल देंगे, तो आप कोई भी सा भी इमेज जनरेट करेंगे उसी स्टाइल को वो फॉलो करते हुए आपको नया जो है वो इमेज जनरेट करके दे देंगे। तो इसके साथ आगे और भी चीज़ें हैं बहुत मज़े की। नेक्स्ट चलते हैं आगे और क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर पे देखें आप कलर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर ग्राफिक्स है, ये वेक्टर है, तो ये मुख्तलिफ कलर्स हैं। आप इनको रीकलर जो है वो कितनी आसानी से जो है वो आप इनको रीकलर कर सकते हैं। मेरे पास, मैं अभी इसको साइड पे कर देता हूँ, मेरे पास ये 2 इलस्ट्रेशन है, मैंने यहाँ नेट से डाउनलोड की हैं। आपको इनके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, आप 1 सेकंड के अंदर आप इनके जो है वो कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये कलर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ पे भी रीकलर का है। इसके अलावा आप एडिट के अंदर जाएंगे तो एडिट कलर्स के अंदर भी आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, जैसे कि जनरेटिव रीकलर। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ कलर्स हमारे पास आ जाते हैं। आप इनमें से ही अगर कोई चूज़ करके लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करें, तो ये चंद सेकंड्स के अंदर उस चीज़ को एनालाइज करेगा और वही कलर जो है वो इन पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें, जो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया, आप उसने उन्हीं कलर्स को मुझे डिफरेंट ऑप्शन के साथ जो है वो बना के दे दिए। इसके साथ साथ और भी चीज़ है, मैं यहाँ पे अपनी पसंद के कलर्स भी जो है वो यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे समर कलर्स हैं या फिर डार्क कलर हैं, या फिर जो भी आपके जहन में चीज़ आ रही है, जो आपका माइंड, जो आपका एक इमेजिनेशन है, आप उसको यूज़ करते हुए आप कोई से भी यहाँ पे कलर जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ समर कलर्स, या फिर पैलेट कलर्स जो हैं, या फिर नेओन कलर्स,
आप यहाँ पे सिंपल जनरेट करें, आपके पास डिफरेंट किस्म की 4 ऑप्शन आ जाएंगी यहाँ पे कलर्स की, तो आप उसके थ्रू भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें किस तरह से 1 सेकंड्स के अंदर आप जो है वो इन कलर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ मज़े की मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ होगी, अगर आप सेपरेटली किसी कलर को आप इसमें से ख़त्म करना चाहते हैं, आप जस्ट एडवांस ऑप्शन में जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें सेम ये वही कलर्स हैं जो इनके अंदर यूज़ हुए हैं। आपको लेट्स सपोज यहाँ पे अगर पर्पल कलर नहीं चाहिए या पिंक कलर नहीं चाहिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं इस कमांड से। ये देखें ये नीचे यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये डार्क पर्पल है, आप इसका कलर जो है वो लाइट कर सकते हैं। ये जहाँ जहाँ पे भी ये कलर यूज़ हुए हैं, ये इनको इजीली जो है वो चेंज कर देगा। बहुत सारे कलर वेरिएशन है, आप यहाँ से भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, इसके अंदर भी ये है, ये रीकलर, यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ पैनल के बिल्कुल एंड में आएंगे, यहाँ से भी आप रीकलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसको देखें, ये भी वही चीज़ है। आप यहाँ पे इस वक्त जो कलर इसके अंदर यूज़ हुए हैं, ये वही कलर जो हैं वो आपको शो कर रहे हैं। आप इसके कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आप इस स्लाइडर्स को आप इस तरफ घुमाकर देखेंगे तो आपको ये जो बार्स हैं जहाँ जहाँ हैं वही कलर जो आपके पास आ जाएंगे। लेट्स सपोज आप ये कलर घुमाएं इसको, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कलर वेरिएशन इसके अंदर मिल जाती हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये भी वही चीज़ है, आप इसके एडवांस ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ से वो सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिंगल कलर्स के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ पे आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कस्टम है, सिंगल कलर 2 कलर की भी ऑप्शन है। लाइक कि मेरे पास, मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप इसको सिंगल कलर में आप देना चाहते हैं तो एडिट के अंदर जाएं। एडिट कलर के अंदर आप ये देखें यहाँ पे रीकलर विद पिटी सेट्स सिंगल कलर, अगर मैं इसको सिंगल कलर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये एक सिंगल कलर की ऑप्शन जो है वो मुझे दे देता है। अब यहाँ से कोई से भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्राफिक्स है, आप कोई सा भी किसी भी क्लाइंट के लिए कोई ग्राफिक्स बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे डिफरेंट किस्म के इसके अंदर कलर वेरिएशन चाहिए। सिंपल आप उसी तरह रीकलर के अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो कलर्स जो है वो दे सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पे जो है वो अपना ब्लू कलर देना है, ब्लू कलर दे दें, वो ब्लू हो जाएगा, येलो हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। और जस्ट इन सेकंड्स के अंदर आपके सारे जो पूरी एक जो है डिज़ाइन है उसके कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नीचे आ जाता है सीन। सीन क्या चीज़ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, याद रहे हम इसको ऑफ़ कर देते हैं ताकि हमारा जो एक्टिव बोर्ड के अंदर कलर्स हैं वो यूज़ ना हो। मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगाता हूँ, तो जैसे आप लोग एक बॉक्स लगाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये जनरेटिव बार जो है वो एक्टिव हो जाती है। हम यहाँ पे इस पे रहेंगे सीन, हम पेपर पे स्केच बनाते हैं किसी भी सीनरी का और फिर उसको स्कैन करके इलस्ट्रेटर के अंदर लेके आते थे, फिर यहाँ पे उसको प्रॉपर इलस्ट्रेट करते थे, फिर कलर्स डिफरेंट किस्म के लगाने, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो ये सारे झंझट से अभी जो है हमारी जान छूटी हुई है। तो आप इलस्ट्रेटर के अंदर आप किस तरह का भी कोई भी इमेज सोच रहे हैं, इसको आप प्रॉम्प्ट करें और वो आपको जो सीनरी है जो वो बना कर दे देगा। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे एक जो है विलेज चाहिए, ठीक है, विलेज विद रफ रोड, सम आप कह लें कि मुझे हैंड्स भी चाहिए और हॉर्स भी चाहिए, ठीक है। मैं इसको जनरेट पे क्लिक करता हूँ, याद रहे यहाँ पे सीन होना चाहिए, तब वो जाके सीनरी जो है वो क्रिएट करेगा। मैं सिंपल इसको जनरेट करूँगा तो विद इन अ सेकेंड जो मैंने लिखा है मुझे नहीं लगता कि ये मैंने सही परफेक्ट लिखा है। अगर आप इसको परफेक्ट लिखेंगे तो वो आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे देखें वो जो है चीज़ें जनरेट होना शुरू हो गई हैं, तो इन सेकंड्स जो हैं वो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप देखें तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ गए हैं। इसके अंदर जो है वो हैंड्स भी हैं, विलेज भी हैं, छोटे छोटे हार्ट्स हैं, जो मैंने रोड का लिखा है रोड भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पे बॉक्स लगाएं और जहाँ पे भी आपको चाहिए, ये मैंने बॉक्स लगाया और मुझे कोई एक सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको लिख सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे हॉर्स चाहिए, ठीक है। मैं इसको जनरेट करूँगा तो जहाँ मैंने बॉक्स लगाया इसको जहाँ आप सिलेक्शन देंगे वहीं पे वो चीज़ जो आपकी दोबारा जनरेट हो जाएगी। ये देखिए
ये यहाँ पे इसने मुझे जो है हॉर्स बना के दे दिया। इसी तरह इसके 3 ऑप्शन हैं, आप कोई सी भी जो आपको ऑप्शन सही लगे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये टोटली वेक्टर ग्राफिक्स है। ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे जो कलर्स वगैरह हैं, मुझे जो स्टाइल है वो इस तरह का चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सीन पे जाऊँगा, ठीक है। उसी तरह मैं स्टाइल यहाँ से ये वाला पिक करूँगा, ठीक है। और मैं इसको जो है ये वाला जो सीन है, ये वाला है या ये वाला, कोई भी मुझे स्टाइल जो है वो ये वाला चाहिए। और दोबारा से मैं इसको अगर जनरेट करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि वो इसी स्टाइल को, इन कलर्स को फॉलो करते हुए मुझे दोबारा से एक जो है वो विलेज जनरेट करके दे देगा। वाह ज़बरदस्त। ये देखें, उसने ऑलमोस्ट उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, जो स्टाइल मैंने उसको दिया था उसी को फॉलो करते हुए मुझे उसने वो चीज़ बनाकर दे दी है। वही कलर्स हैं, ग्रीन, इसके अंदर भी यूज़ हुआ है, पिंक है, वाइट है, तो ब्लूज़ है, ये वही कलर जो है वो हमें उसने बनाकर दे दी है। कैसा ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह आप यहाँ पे रिकलर्स भी कर सकते हैं, इसके अंदर रिकलर्स की ऑप्शन भी है। बहुत ज़्यादा वो है, आप इसके अंदर वेरिएशन, आप इसको सिलेक्ट करें कोई सा भी इमेज को, अब यहाँ पे जो इसको चेंज कर सकते हैं। ये रिकलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारे पास तीसरे नंबर पे है मॉकअप। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली जो पैकेजिंग डिज़ाइन के लोग हैं। पहले तो क्या होता था, आप लोग यहाँ पे कोई लोगो क्रिएट करते थे, कुछ लेबल वगैरह अगर आप क्रिएट करते थे, अलग से हमें PSD फाइल्स ढूंढना पड़ती थी मॉकअप के लिए, वो हम जनरेट करते थे क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो अभी इलस्ट्रेटर के अंदर ही ये चीज़ हमारे पास आ चुकी हुई है। आप सिंपल, जैसे कि मेरे पास लोगो है, मैंने इसको क्लिक किया और कैप को जिसके ऊपर मैंने इसको मॉकअप तैयार करना है, सिंपल मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास है मॉकअप। ये देखें, इसके आगे भी बीटा लिखा हुआ, अभी ये बीटा वर्जन में है। मैं इसको मेक करूँगा तो इन अ सेकंड जो है वो मेरा मॉकअप जो है वो रेडी हो जाएगा। क्रिएटिंग मास्क जनरेशन, ये देखें, ये उसने एक मुझे जो है लोगो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस कैप के ऊपर बिठा कर दे दिया है। मैं इसको छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैं इसको भी छोटा करता हूँ। याद रखें कि आपने शिफ्ट का बटन लाजमी साथ दबाना है। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा तो वो अजीब सा स्ट्रेच होगा, प्रॉपर वो स्ट्रेच नहीं होगा। मैं इसको छोटा करके इसको ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे अगर रखना है यहाँ पे रख सकते हैं, सेंटर में रखना चाहें या जहाँ पे भी, यहाँ पे फ्रंट पे रखना चाहें, और इसको अगर मैं घुमा के सीधा करना चाहूँ वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आपने साइड पे रखना है तो आप साइड पे भी ये रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिल गई हुई हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडोब स्टॉक की तरफ से हैं कि आप किस तरह से जो है वो अपनी ब्रांडिंग को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, ये चीज़ मेरे पास बाहर भी आ जाएगी। लेकिन याद है ये एडोब स्टॉक के इमेजेस हैं, ये फ्री नहीं है। ये देखें, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं छोटा बड़ा जितना करना चाहूँ शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा कर लूँगा, जहाँ पे भी रखना चाहूँ मैं इसको रख लूँगा, ठीक है। ये कलर में नहीं है, अभी वाइट है शायद, इसलिए वो अभी अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये एक लेबल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ साथ लेबल को भी पहले मैं इसके ऊपर एग्जैक्ट बिठा के देख लूँ। यहाँ पे आई थिंक परफेक्ट बैठेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप मॉकअप पे मेक करेंगे तो इन अ सेकंड जो है वो आपका जो मॉकअप है वो रेडी हो जाएगा। गाइस, इसको आप इस तरह से जो है वो मॉकअप कर सकते हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, वो सही इस तरह से मैश इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर भी काम सही नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 4 ऑप्शन के ऊपर। तो ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट आइडेंटिफाई, इसका क्या मतलब है। आप लोगों के पास कोई सा भी इमेज है, आपको नहीं पता कि इसके अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है, अगर आप कोई फ़ॉन्ट एडिट भी करना चाहें तो वो लोग आप इस पर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये देखें इमेज है, मुझे इसके फ़ॉन्ट का नाम नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका नाम पता चल जाए। मैं पहले तो बहुत सारे और तरीके होते थे, लेकिन एडोब ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हुआ है। वो कैसे, आप यहाँ पे अगर नीचे प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आएँ तो यहाँ पे भी आप जो है वो देखें रीड टाइप बीटा का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से भी जो है वो इसको जो है वो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद टाइप के अंदर जाएँ तो यहाँ पे भी रीड टाइप का वो ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसको वहाँ से चले जाएँ, यहाँ पे चले जाएँ। इसके बाद इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही वो जाएंगे उसने ऑटोमेटिक जो है वो
फ़ॉन्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको जस्ट अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई करने के बाद ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एडोब स्टॉक से आपको फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करके दे देगा और साथ में आपको बता भी देगा कि ये फ़ॉन्ट कौन सा है। तो लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं लोगो डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके बाद आप सिंपल जैसे ही अप्लाई हो जाएगा, आप ये देखें आपके पास डिफरेंट किस्म के उसने ऑप्शन भी दे दिए और आपको बता भी दिया कि भाई इस पर ये फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। इसके बाद आप यहाँ से इसको एग्ज़िट हो जाएँ। अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर करूँ तो ये देखें, ये मेरे पास जो है वो फ़ॉन्ट आ चुका है जो पे इस इमेज के अंदर यूज़ हुआ था। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे कि MBD ग्राफिक्स। आप कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ मेरे पास आगे एक और चीज़ भी है मज़े की आपके पास आपके लिए। तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। मैं आपको बता दूँ, ये देखें भी बहुत रफ सा जो मैंने एक स्केच सा बनाया है। आप लोग भी समझ होंगे, पता नहीं क्या बना दिया है। ये एक मैंगो की शेप है। आई नो कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही चीज़ मैंने आपको बतानी है कि आप इसको परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। पहले तो और बहुत से यहाँ पे टूल्स थे, हम उसके थ्रू भी इसको एक एक एजेस को पकड़ के ट्राई करते थे, टाइम लगता था। असल में अब जो अपडेट इसके अंदर आई हैं वो जस्ट टाइम बचाने के लिए आई है कि आप सेकंड मिनटों के अंदर आप अपनी चीज़ को परफेक्ट बना सकते हैं। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे स्मूथ का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक बार ओपन हो जाएगी। आप इसको ग्रेजुअली आप इसकी परसेंट तो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएं, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो एक स्मूथ आपको चीज़ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अब कुछ लग रहा है कि ये एक मैंगो की शेप है। आप इसके थ्रू जो है अपनी डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हैं स्मूथ करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास डायमेंशन का टूल है। डायमेंशन का क्या काम है आप लोग समझ गए होंगे। कोरोड्रा के अंदर ये ऑलरेडी आप लोगों के पास यूज़ कर चुके हैं। जो लोग कोरोड्रा यूज़ करते रहे हैं वो इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हुए हैं। इस एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये अभी ऐड हुआ है। ग्रेडियंट के नीचे यहाँ पे अगर आप माउस को लेके जाएं तो ये आपको शो होगा। अभी ये बीटा वर्जन में है, तो डायमेंशन का भी इन्होंने दे दिया ऑप्शन। यहाँ पे अगर इमेज को सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है। एंगुलर है, और उसके बाद रेडियल डायमेंशन है, स्ट्रेट डायमेंशन है, और इसके साथ इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं टूल ऑप्शन की। मतलब कि आप कितना फ़ॉन्ट रखना चाह रहे हैं, कौन सी यूनिट जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ है। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको ड्रैग करेंगे और आपके पास ये डायमेंशन जो है वो आ जाएगी। इसी तरह ट्रायंगल लगाकर और सर्कल में भी लगाकर आप इसकी जो डायमेंशन वगैरह है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। जो AI की जनरेटिव फिल के जो ऑप्शन हैं, जो उसके अंदर नए फीचर्स ऐड हुए हैं, ये भी कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं हुए। तो अगर मैं उसको कम्प्लीटली आपको बताने बैठ जाता तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इन टूल्स से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं इसके लिए एक अलग से क्लास लाना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इन टूल्स को जो है वो यूज़ कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग द बेल। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो आप लोगों ने लास्ट क्लास एडोब इलस्ट्रेटर 2023 की नहीं देखी, वो आप लोग ज़रूर देख लें। उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीका आपको बताया कि आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही 2023 आप लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो जाएगा, तो सिंपल आप वेबसाइट के ऊपर जाकर प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो आप जो अपडेट करेंगे और ये सारे फीचर जो हैं वो आपके पास ऐड हो जाएंगे। और यही तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।